अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी कॉइन। आज हमारा टॉपिक है इंटर मार्केट एनालिसिस। इसमें हम जो है मल्टीपल जो डिफरेंट मार्केट होते हैं इंटरनेशनल, उनको एनालाइज करेंगे, उनका कोरिलेशन निकालेंगे। ठीक है, और बेस्ट ऑफ बेस्ट इंडिकेटर, आपको कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आप ये अगर वीडियो देखते हैं तो आप मास्टर हो जाएंगे। क्रिप्टो में आप मास्टर हो जाएंगे, उसके अलावा गोल्ड में, जो भी आपकी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें आप मास्टर हो जाएंगे। ये वो इंडिकेटर्स हैं, मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जाता हूँ। और सबसे पहले जो है ना, मैं आपको ये बताऊंगी इंटर मार्केट एनालिसिस होता क्या है। इंटर मार्केट एनालिसिस एक्चुअली होता है कि डिफरेंट मार्केट्स जो है ना, लाइक कमोडिटीज, स्टॉक, बॉन्ड और करेंसी, ये आपस में इनका रिलेशन हमने देखना होता है कि किस, अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो बॉन्ड नीचे आएगा, करेंसी बढ़ रही है तो कमोडिटीज़ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इनका आपस में जो है ना रिलेशन होता है, क्योंकि ये जो मार्केट्स हैं ना आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। इनका जो है ना, ये जितनी मार्केट्स में इन्वेस्टर क्या करते हैं, एक मार्केट से पैसा निकाल के दूसरे में डालते हैं, दूसरे से निकाल के तीसरे में डालते हैं। तो रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ का ये चक्कर चलता है, ये पूरा बिजनेस का साइकिल होता है। ये आपको अगर साइकिल समझ में आ गया तो आप छा जाएंगे मार्केट में, और आप डॉलर जो है ना बनाते रहेंगे। और डॉलर बनाओ छा जाओ, हमारा स्लोगन ही ये है, डॉलर बनाओ और छा जाओ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें गोल्ड के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन की तरफ आया हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने जो है स्क्रीन ओपन की हुई है, और इसको हम अभी मैं आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे चले जाना है। ठीक है, वहाँ पे आके हमने दो पेयर देखना है। देखें, आपको गोल्डन कलर में जो लाइन नज़र आ रही है, ये मैंने रखी हुई है किसके लिए, गोल्ड के लिए। गोल्ड का मैंने डेटा निकाला है 2015 से लेकर 2024 तक। और इसके अलावा आपको पर्पल में जो कलर में नज़र आ रही है, ये है आपका यील्ड। ठीक है, और सो ये जो आपको पर्पल में है, ये आपको डॉलर इंडेक्स है, DYX जिसको कह लेते हैं। तो अब हमने इसका भी सबसे पहले रिलेशन ढूंढना है, भाई इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे ही आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, मतलब समझिए डॉलर इंडेक्स जो है ना, उसमें 6-7 करेंसी के अगेंस्ट जो मूव करता है, तो जैसे ही आपका डॉलर इंडेक्स बढ़े, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई गोल्ड की अब प्राइस जो है वो नीचे आनी है। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ड्रा करके भी बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आएंगे 2024 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइन लगा के दी है। फिर अगेन ये देखो, मैंने एक और लाइन लगाई है भाई, ऊपर जैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा था तो गोल्ड यहाँ से नीचे आया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक मैंने अपनी लाइन शो करके आपको बताई हुई है। तो ये रिलेशन आपको पता चल गया। ये इंडिकेटर आप देखें, जब भी आप ट्रेड लें सबसे पहले भाई डॉलर इंडेक्स को जाके देखें, ऊपर जा रहा है समझे गोल्ड नीचे आएगा। इससे बढ़ के आपको क्या और चाहिए। तो मैंने एक एक स्टेप 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी इसमें इसका साथ रिलेशन है, मैंने आपको बताया है। खूब स्ट्रॉन्ग जो है ना इनका आपस में कोरिलेशन है। तो इसमें ये देखिए, मैंने अभी हाईलाइट करके बता देता हूँ आपको। यहाँ से देखें गोल्ड नीचे आया, अब यहाँ से देखिएगा, मैं आपको जो है ना ट्रेंड लाइन बना के बताऊँगा। यहाँ से जो है इंडेक्स जो है ना ऊपर जा रहा है, आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, तो जब जब भी डॉलर जो है ना बढ़ता है या डॉलर का इंडेक्स बढ़ता है, तो उस टाइम पे गोल्ड नीचे आता है। बस आपने ये देखना है मार्केट में, उसको आपने छा जाना है। तो अब हम इसमें वैसे देखना क्या है भाई, ये डॉलर और इसका हमने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर का जो गोल्ड के साथ पेयर है ना, गोल्ड का हमेशा पेयर डॉलर के साथ ही होता है, तो हमने इसलिए इसको डॉलर को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, जब डॉलर वीक होता है तो आपका गोल्ड जो है ना वो ऊपर जाता है। एक की रिलेशन में आपने ये देखना है, ये आपने लाजमी रख देना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा डॉलर का इंटरेस्ट जो है ना वो इंटरेस्ट रेट और यील्ड के साथ भी होता है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि भाई यील्ड के साथ इसका क्या मसला होता है और इंटरेस्ट रेट के साथ इसका क्या होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कम होता है, इसका मतलब है आपका जो है आपकी करेंसी वीक होती है, और वीक होने से आपका डॉलर और आपकी गोल्ड जो है ना वो ऊपर जाता है। ये भी इनका एक आपस में रिलेशन है। तो ठीक है, तो अभी मैं आपको इनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने आपको एक करके मैंने आपको हाईलाइट करके बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ करके बताई हुई हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ का रिलेशन जो है ना बन रहा है। देखिए, इन्वर्स रिलेशन बन रहा है बिल्कुल। एक साइड पे मार्केट ऊपर जा रही है तो वो दूसरी साइड पे नीचे आ रही है। मैंने एक एक पॉइंट इसमें नोट किया हुआ है आपके लिए, एक एक 2015 से लेके 2024 तक। ठीक है, तो अब हम इसमें मेन चीज़ जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डॉलर के बाद जो है आपका गोल्ड का रिलेशन क्या है, ऑयल के साथ क्या है, स्टॉक का रिलेशन क्या है। तो आपको भी मैं सिर्फ पहले अभी मैं स्क्रीन पे लेके आया हूँ, और मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे ये रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बताएंगे भाई आपको क्या देखना है एज अ ट्रेडर, आपको क्या देखना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि डॉलर का इंडेक्स कहाँ जा रहा है, उसके बाद आपने गोल्ड का देखना है। ये लोग करते ही नहीं है भाई, लोग एनालिसिस करते ही नहीं। इंटर मार्केट एनालिसिस बहुत अच्छा है, आप ये करें। उसके अलावा आपको मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने फंडामेंटल्स बताए, वो देखें। आप मार्केट में छा जाएंगे, किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस गोल्ड आपके हाथ में है, आप पैसे
बनाते रहो, डॉलर बनाते रहो। तो अब हम इसमें थोड़ा इन डेप्थ में आपको बताता हूँ होता कि एक्चुअली क्या है। ये जो मैंने अभी आपको सारी हाईलाइट करके बताई, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है क्योंकि लोग बोल रहे हैं भाई आपने ये सोचा होगा शायद 2015 से लेके आप बता रहे हो अभी का मार्केट में क्या ट्रेंड है, तो मैंने अब इसको जूम करके बता दिया, आपको बता रहा हूँ। देखें मैंने हर एक चीज़ हाईलाइट करके आपको बताई हुई है कि कहाँ कहाँ पे जो है ना वो गोल्ड बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ पे जो है ना गोल्ड कम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ कहाँ कहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो आपका बढ़ रहा है। तो आपको ये इंटर मार्केट एनालिसिस में चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई जब जब भी इंडेक्स ऊपर जाए, जो है ना डॉलर इंडेक्स जो ऊपर जाए, आप गोल्ड उस टाइम पे आप जो है गोल्ड को सेल कर देंगे, बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम दूसरे उसके बाद में अब आपको एक और इंडेक्स की तरफ ले जाऊंगा, सही है। बॉन्ड यील्ड का भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें हमने क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ इसका आयल का रिलेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है ना आपको बहुत ही अच्छी वीडियो है बनाई हुई है मैंने। और इसके अलावा आपको अगर मज़ीद कुछ इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है या भाई आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो है ना किस तरह बनेगा इंडेक्स, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसको भी आपको डिफ़ाइन करके दे दूँगा। अच्छा, मेन चीज़ मैंने आपको बतानी है, मैंने सारे हाईलाइट कर दिए, आपको शायद समझ आ गया होगा। बड़े चार्ट पे भी मैंने बता दिए, छोटे भी बता दिए, टाइम फ्रेम चेंज करके भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखें मैंने टाइम फ्रेम भी चेंज कर दिया भाई। चलो ठीक है, अब आप देखें, आपको दोनों ग्राफ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बड़ा मूव कभी आपको मिला है? यहाँ मार्केट के प्राइस देखे हैं अभी, जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है उस टाइम पे आपकी डॉलर का प्राइस देखें, एक साइड पे आपको डॉलर का प्राइस नज़र आ रहा होगा 107, ठीक है, 108 डॉलर इंडेक्स है, इंडेक्स की प्राइस डॉलर इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है। दूसरी साइड आपको वो डॉलर गोल्ड की वैल्यू नज़र आ रही होगी उस टाइम पे जो है ना 3357 पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो मतलब इतना बड़ा मूव डॉलर 108 से नीचे आके जो है ना 100 से भी नीचे आया है अभी। इतना बड़ा मूव आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं? सिर्फ इसी एनालिसिस से कर सकते हैं, वरना आप सिंगल के चक्कर में रहेंगे तो आप कभी भी गोल्ड में भाई नहीं कमा सकते हैं, कोई भी एक्सपर्ट गोल्ड में नहीं होगा अगर आप ये एनालिसिस नहीं करते। तो देखना क्या था भाई, डॉलर इंडेक्स क्या होता है, वो एक्चुअली वैल्यू ऑफ ए यूएस डॉलर अगेंस्ट दी बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसीज़ के होता है, जिसमें यूरो, जापानीज़, ब्रिटिश पाउंड, ये सारे करेंसीज़ होते हैं, उसके अगेंस्ट जो है इसको मेजर किया जाता है, ठीक। उसके अलावा डॉलर जो है ना आपका गोल्ड जो है वो डॉलर के अंदर प्राइस किया जाता है, इसलिए इसलिए ये इन्वेस्टर के लिए जो है ना बहुत अहम इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। अब जब जब भी इंडेक्स बढ़ता है, मैंने जैसे ही बताया भाई डॉलर स्ट्रेंथन होता है और गोल्ड जो है ना आपको मोर एक्सपेंसिव होगा इन अदर करेंसीज में, ठीक है। डिमांड ऑफ गोल्ड जो है ना फॉल होगी, कब फॉल होगी? जब आपकी जो है ना गोल्ड की प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ें हमने देखनी है। अच्छा, मेन चीज़ आपने दो इसमें एज अ इन्वेस्टर आपने दो चीज़ें देखनी है। व्हेन डॉलर राइज, dy/x बढ़ेगा तो क्या होगा? आपकी गोल्ड की प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। जब जो है ना dy/x फॉल करेगा, ठीक है, अब इनवर्स रिलेशन जब फॉल करेगा तो क्या होगा? आपको मतलब उसका मतलब ये है कि डॉलर आपका वीक हो गया है और गोल्ड अब हम मतलब बढ़ेगा, उसकी जो डिमांड है वो जो राइज़ हो गई है। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो उसकी करेंसी की वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, आपने इसमें एक्सपेक्टेशन और रियल मार्केट फैक्टर क्या है इसमें, ये आप क्या देखना है? आपने देखना है पहले, सबसे पहले डॉलर को देखना है। और अगर समटाइम ये भी होता है आपको इसमें कोई कहीं पे देखा आपको जो है साइड वेव भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि डॉलर और गोल्ड ना दोनों साथ बढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे यार ये तो मार्केट तो गलत आपने एनालिसिस करके बताया। उस टाइम एक्चुअली होता है क्या है, ग्लोबल क्राइसिस आते हैं तब जो है ना वो दोनों, क्योंकि जो डॉलर भी वो सेफ हेवन है और इसके साथ गोल्ड भी सेफ हेवन है, पर गोल्ड ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, ये आपने देखना है। और उसके अलावा एक और है, डॉलर इंडेक्स जो है ना कभी कभी बढ़ता है क्योंकि यूएस की यील्ड बढ़ने से वजह से ना डॉलर इंडेक्स भी बढ़ता है। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी होती है उस टाइम आप कैप्चर कर सकते हैं मार्केट को। तो आई होप कि ये चीज़ आपको डॉलर के साथ रिलेशन में बिल्कुल पता चले। बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात बताऊँ कि आज जब भी डॉलर इंडेक्स बढ़े तो समझे गोल्ड नीचे आएगा, और जब गोल्ड बढ़े तो समझे डॉलर इंडेक्स, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स नीचे आता है उसके बाद गोल्ड रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये आपने जो है ना आपने देखना होता है। अब हम चलते हैं दूसरी उसकी तरफ। इंडेक्स के साथ मैंने बता दिया डॉलर का इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन है, और अब मैं आपको बताऊंगा इसमें, मैंने इसमें पूरा हाईलाइट करके बता दिया, ठीक है। मैंने आपको जो है ना
2015 से लेके भी मैंने आपको इसको ड्रा करके बता दिया लाइन, ठीक है। उसके अलावा कितने मार्केट के मूव्स मैंने आपको बताए इसमें। अगर आपको ये चीज़ पता होती, सिर्फ एक इंडिकेटर आपको पता होता, अब बड़े बड़े से बड़े मार्केट के मूव पकड़ते, ठीक है। इतने बड़े देखिए 3200 से लेके एक अभी जो करंट में आपको मूव कर रहा हूँ 3200 से लेके 3357 वाला मूव आपको मिल जाता, फ़ौरन मिल जाता आपको, इतना बड़ा मूव। वरना आप सिग्नल के चक्कर में $5-10 आगे पीछे, जिसमें 10 आप में सिग्नल जो है ना वो आपके फेल जाएंगे तो 3 पास जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इस तरह के एनालिसिस करें, हम इन एनालिसिस को करते हैं और आपको आगे बताते हैं कि भाई मार्केट किस तरह। अब हम चलते हैं, हमने जो है ना इसको बॉन्ड यील्ड, ठीक है। अब बॉन्ड यील्ड के बारे में आपको बताता हूँ ये एक्चुअली होता क्या है, सही है। अब आपने इसको पहले ड्रा करना है, पहले आपने ड्रा किस तरह करना है, वहाँ पे जाना है, ठीक है। इसमें आपने जाना है ट्रेडिंग व्यू में, वहाँ पे आपने ग्रीन लाइन में आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये बॉन्ड यील्ड्स कहलाता है, ये यूएस बॉन्ड यील्ड 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड है, ठीक है। इसको आप जैसे ही देखेंगे, आप इस पहले मार्केट को एनालाइज करें, मैं आपको इसमें हाईलाइट करके बताता हूँ अभी, ठीक है। इनका रिलेशंस क्या है, मैं एक एक चीज़ आपको भी समझाऊँगा इसमें हो क्या है। सबसे पहले हम अभी इसका जो है ना रिलेशन निकालते हैं भाई। अब जो है ना अगर बॉन्ड ऊपर जाता है, यील्ड ऊपर जाता है तो गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी मैं अभी आपको सबसे पहले जो है ना इसको ड्रा करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनका आप एज अ ट्रेडर आपको क्या देखना चाहिए, वो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। आपने ये लाजमी नोटबुक पकड़ना है और आपने ये लिखना है, ये आपको वीडियो इस तरह की यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ यार, काफ़ी लोग मैंने जैसे मेरे पेज हैं ये वो, तो लोगों को बेसिक भी पता नहीं है और गोल्ड में बहुत ज़्यादा करते हैं। स्पेशली पाकिस्तानी लोग पढ़ते कम हैं, सीखते कम हैं, और पहले ही कहते हैं भाई हमें पहले दिन से ना अर्निंग करनी। अर्निंग ऐसे नहीं होती भाई, इसके लिए मेहनत करनी होती है आपको, और आपने कमाना होता है, कमाने के लिए मेहनत करनी होती है, मेहनत करने के लिए आपको सीखना होता है। तो अभी मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ और फिर मैं आपको इसको आगे बताऊँगा कि क्या करना है आपने। तो इनका पहले हम रिलेशन ढूंढते हैं, ठीक है। यील्ड का गोल्ड के साथ रिलेशन क्या है, सबसे मेन चीज़ तो ये है, ये जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने अभी डिवाइड एक्स का देखा, उसके बाद अब हम यील्ड का बताएंगे आपको, ठीक है। बॉन्ड यील्ड होता है क्या एक्चुअली, बॉन्ड यील्ड जो होता है स्पेशली ये 10 ईयर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड कहलाता है। ये एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन को, इन्फ्लेशन आउटलुक को एंड इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को, ठीक है। हायर यील्ड का मतलब होता है इन्वेस्टर कैन अर्न मनी बाय द होल्डिंग बॉन्ड्स। अगर यील्ड बढ़ता है इसका मतलब है उस यील्ड पे एक्चुअली इन गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट रेट पे करती है उस यील्ड पे, उस बॉन्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो अगर यील्ड बढ़ता है इसका मतलब है इन्वेस्टर जो है ना वो बॉन्ड में ज़्यादा जो अपने बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा होल्ड करेंगे, और जो है ना होल्ड करने से उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वो क्या अपना पैसा कहाँ लगाएंगे, बॉन्ड्स में लगाएंगे। क्यों बॉन्ड्स में लगाएंगे भाई, उनको वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, यील्ड का मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट उनको मिल रहा है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट जहाँ वहाँ मिल रहा है तो गोल्ड क्यों भाई लोग खरीदेंगे, लोग यील्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, रिलेशन हमने निकाल दिया भाई। इसका रिलेशन बनता है कि ये जो है इन्वर्स रिलेशन है, जैसे मैंने हाईलाइट करके बताया। जब जहाँ जहाँ पे भी आप ग्रीन देखें, मैंने लाइनें ड्रॉ कर बताई हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह बताइए। जो भी बंदा ग्राफ देगा, वीडियो वाइज बोलने की भाई ज़रूरत ही नहीं है, आप ग्राफ देखो छा जाओ मार्केट में, भाई मार्केट में चल गया रहा है। ये वो इंडिकेटर हैं जो सबसे पहले आपको बताते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, आपका DX है और इसके अलावा आपका ये बॉन्ड, ये सबसे पहले मार्केट में मूव करते हैं, उसके बाद गोल्ड मूव करते हैं। आप इन दोनों को देखो भाई, इनकी डायरेक्शन ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मतलब डॉलर जो है ना आपको गोल्ड नीचे आएगा। तो ये आपने एज अ ट्रेडर आपने देखना होता है, ठीक है। गोल्ड जो है ना एक नॉन यील्ड एसेट है, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। तो व्हेन गोल्ड यील्ड जो है ना, व्हेन बॉन्ड यील्ड राइज होती है तो अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई आप जो है मार्केट में गोल्ड को जो है ना, जब जब भी आपका यील्ड बढ़ेगा, जब जब भी आपका यील्ड बढ़ेगा तो आपने के बाद अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, गोल्ड नीचे आ जाता है, आप उसको बाइंग करना होता है, ठीक है। तो ये जो है ना इनका इन्वर्स रिलेशन है। अब मैं इसकी समरी बता देता हूँ। होता है कि भाई राइजिंग यील्ड का मतलब होता है बॉन्ड्स बिकम मोर अट्रैक्टिव होते हैं, लोग बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। गोल्ड डिमांड जो है ना वो ड्रॉप्स हो जाती हैं, गोल्ड की डिमांड ड्रॉप हो जाती है और गोल्ड प्राइस जो है ना वो नीचे चली जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप जब जब भी यील्ड नीचे आता है, अब हमने बताया पहले यील्ड ऊपर जाता है तो क्या होता है, अब हम जब यील्ड नीचे आता है तब क्या होता है, ठीक है। जब जब भी यील्ड नीचे आता है तो बॉन्ड रिटर्न्स लेस इनकम होते हैं, बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, तो भाई लोग बॉन्ड से पैसे निकाल देते हैं और गोल्ड जो है ना रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव होता है, गोल्ड लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं और उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ये रिलेशन जाते हैं, और रिलेशन मैंने आपको बताया, वह बताने से मैं ग्राफिकली आपको दिखा रहा हूँ, ड्रा करके दिखा रहा हूँ। और ये मेरा डेटा नहीं है भाई, ये यूएस का डेटा है। आपको पूरा डेटा आपको जो है ना ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, सारा डेटा पड़ा हुआ है, मैंने अपना एनालिसिस कहीं नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ
सिर्फ आपको एनालिसिस करके आपको रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है, बिल्कुल रियल डेटा आपके पास जाएंगे वहाँ पे सारा का सारा आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रियल यील्ड मास्टर ये भी होता है, दो किस्म के यील्ड होते हैं, ठीक है। एक रियल यील्ड होता है कि नॉमिनल यील्ड होता है, ठीक है। रियल यील्ड एक्चुअली होता है नॉमिनल यील्ड माइनस इन्फ्लेशन रेट अगर उसे निकाल देंगे तो वो आपका रियल यील्ड बनेगा, ठीक है। अब हम आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी यील्ड से रिलेटेड। मैंने आपको पूरा ड्रा करके बता दिया भाई यील्ड का क्या रिलेशन है, और मैंने अभी का नहीं 2012 से लेके 2024 तक इस तरह का कोई एनालिसिस नहीं करते लोग, 1 आवर्स का 2 आवर्स का करके बताते हैं। मैंने पूरा एनालिसिस करके सारा ड्रा करके बता दिया। अब हम चलते हैं कि नहीं उसके बाद हम तीसरे पे जाएंगे कि भाई गोल्ड का जो है आपको मैंने DYX भी बता दिया, यील्ड के साथ भी बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा स्टॉक के साथ क्या है, क्योंकि यूएस का जो इंडेक्स है वो S&P 500 मैन इंडेक्स होता है स्टॉक का, ठीक है। तो उसका रिलेशन हम देखते हैं इनके साथ क्या है, ठीक है। अभी मैं ड्रा करके आपको बता देता हूँ। ये मैं अभी थोड़ा इसको वीडियो को जो है ना, ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं इसको मैं हटा दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि S&P 500 का गोल्ड के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो माजरत के साथ तो वीडियो मैंने बहुत अच्छी बनाई है आपके लिए। देखो भाई वीडियो का मकसद ये होता है इंसान से कुछ सीखे, कुछ गेन करे। तो आप ये वीडियो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में डालें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ। मैंने बड़े बड़े मूव पकड़े हैं भाई, ये देखो इससे बड़ा मूव क्या हो सकता है। 2009 से लेके 2012 तक आपको अगर पता होता 2009 में यार अगर ये यील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है, अब मैंने गोल्ड बाय कर देना, उसके बाद 3 साल की ज़िंदगी छोड़ देना है, आप लाखों आपके जेब में लाखों रुपए होते हैं। इसलिए मैंने स्लोगन ही यही बताया है भाई, डॉलर बनाओ छा जाओ, डॉलर बनाओ छा जाओ मार्केट में। तो S&P 500 और गोल्ड का अभी हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैं अभी बड़े मूव भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं ना स्कैल्पिंग के अलावा जो इन्वेस्टर होते हैं वो बड़े जो है ना मूव पकड़ते हैं। वो ये नहीं देखते हैं डेली बैठ के भाई आज क्या गोल्ड ऊपर गया और नीचे, इस तरह आप परेशान होंगे, अपनी अपनी लाइफ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो जब आपने बड़े ट्रेडर बनना है तो आपने इन्वेस्ट करना है, आपने बड़े बड़े मूव पकड़ने हैं, असल मार्केट में पकड़ना ही डायरेक्शन होती है। जब आप डायरेक्शन के मास्टर हो जाएंगे तो आप गोल्ड में भी मास्टर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं S&P 500 की तरफ से, ठीक है। S&P 500 होता है क्या भाई? S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है जो ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ 500 लार्ज US कंपनीज़ के, ठीक है। तो आपको समझ आए जो US की लार्ज 500 कंपनीज़ होती हैं उसके स्टॉक को ये ट्रैक करता है, ठीक है। ये एक्चुअली जब बढ़ता है भाई इकनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रिस्क जो है ना कम होता है तो ये आपको बढ़ता है। अब मैंने इसको जो है ना रेड में हाईलाइट किया हुआ है S&P 500 को, और इसका मैंने चार्ट निकाला हुआ है आपके लिए 2002 से 3 से लेके 2024-25 तक निकाला। इसको भी मैं सारी हाईलाइट करूँगा। बड़े मूव पकड़ते हैं ना, बड़े मूव पकड़ते हैं, होता क्या है, ठीक है। गोल्ड जो एक्चुअली गोल्ड को आपको समझना चाहिए, गोल्ड है क्या? गोल्ड है सेफ हेवन। सेफ हेवन का मतलब है रिस्क फ्री है भाई, ये है रिस्क फ्री आपका। आप जब भी इसमें आएंगे तो आपको रिस्क कम मिलेगा। और इन्वेस्टर जो है ना वो गोल्ड की तरफ कब जाते हैं? जब आपके मार्केट में इन्फ्लेशन हो, आपके पास जो है ना ग्लोबल क्राइसिस हो, तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं। और जब भी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी कम हो तो लोग जो है ना वो स्टॉक की तरफ जाते हैं। तो ये इनका भी रिलेशन अपोजिट रिलेशन है। बड़े मूव पकड़ के मैंने हाईलाइट करके आपको बता दिया, ठीक है। इन्वेस्टर कब जाते हैं? ये जो बिज़नेस साइकिल है ना, ये समझना, सारा गेम बिजनेस साइकिल का है। बिज़नेस साइकिल समझ में आ गया भाई, आप छा जाओगे। आप डॉलर बनाओ छा जाओ, डॉलर बनाओ छा जाओ। तो अब मैं बता दूँ इन्वेस्टर करते क्या हैं, जो है ना अब इन्वेस्टर टर्न होते हैं गोल्ड की तरफ से। मैंने बताया अनसर्टेनिटी हो, फियर हो, इन्फ्लेशन हो, मार्केट क्रैश कर जाते हैं गोल्ड। तो मार्केट क्रैश करते हैं जैसे लोग अपना पैसा निकाल के फ़ौरन गोल्ड में ही लेके आते हैं ताकि उनका पैसा डीवैल्यू ना हो। तो अब टिपिकल रिलेशन की बात की जाएगी। इनका वैसे नॉर्मल इन्वर्स रिलेशन होता है, और मगर ये आपने बात नोट करनी है, जैसे मैंने DYX का बताया, ऑयल का DYX का बताया, उसका बॉन्ड का बताया, उनका स्ट्रांग इन्वर्स रिलेशन है। बट स्टॉक का इतना स्ट्रॉन्ग वो इन्वर्स रिलेशन नहीं होता। समटाइम ये दोनों ऊपर भी जाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको दोनों मूव बताए हुए हैं कि ये देखें, मैंने 1-2-3 जगह हाईलाइट भी करके बताया भाई। समटाइम ना जो है ना वो स्टॉक ऊपर जाता है तो गोल्ड भी ऊपर जाता है, बट ये आपको 30% नज़र आएगा, 70% ये भी इन्वर्स ही रिलेशन होते हैं। S&P 500 जो है ना जब भी राइज़ करता है गोल्ड फॉल करता है।
When stocks are doing well, investor prefer growth and returns, less demand of the gold। भाई क्यों करते हैं, सवाल तो ये है। जब स्टॉक परफॉर्मेंस करते हैं तो लोग, ये हाईली रिस्क कहलाता है स्टॉक, लोग हमारे सारे इन्वेस्टर हैं वो हमारे सारे पैसा वहीं डालते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ भी नज़र आती है, उनका रिटर्न भी अच्छा मिलता है, तो गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है, गोल्ड नीचे आ जाता है। ठीक है, जब जब भी S&P 500 जो है ना वो नीचे आता है तो गोल्ड बढ़ जाता है। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस देखें 2008 में कोविड के टाइम पे इन्वेस्टर ने क्या किया, सारे के सारे स्टॉक जो है ना वो अपने सेल आउट कर दिए और गोल्ड को बाय करना शुरू कर दिया। भाई ये लकीरों को फ़कीर बनना छोड़ दो, आप एनालिसिस करो, आपको बेसिक्स पता हो, आप पैसे पैसे बनाओ, गोल्ड बनाओ, शाह जाओ। अब हम आते हैं सबसे आखिर जो है मेरा, वो है आपको ये बताना गोल्ड का ऑयल के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम इसको भी अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इनका अभी थोड़ा मैं आपको भी जैसे भी बताया, इनका कैसे स्टॉक का इन्वर्स रिलेशन होता है, मगर ये नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि जो है ना इंटरेस्ट रेट कम होता है और आपकी इकनॉमी रिकवरी होती है, तब भी गोल्ड भी बढ़ता है, तो और जो है ना आपके स्टॉक भी बढ़े होंगे, बहुत माइनर रिलेशन है। अब मैं जाता हूँ आपको कंपैरिजन करें क्रूड ऑयल हमने यूएस का देखना है। ठीक है, क्यों हमने यूएस को फोकस करना है, गोल्ड पेयर होता है यूएसडीटी के साथ, तो हमने सारे का सारा यूएस पे फोकस करना है। अगर आपने गोल्ड में ट्रेड करना है तो आप सारा डेटा यूएस को ज़्यादा फोकस करेंगे, सारे का मतलब है 60 से 70% आप उसको देखना है। ठीक है, अब ये भी रेड में आ गया, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपको ना इसको कलर चेंज करना है। ठीक है, और अब मैं आपको इसको बता दूंगा, इसका भी रिलेशन बता दूंगा। इस तरह की वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगी भाई, पूरा यूट्यूब छा जाओ भाई, आप कहीं से भी पूछ लो, आपको इस तरह कोई नहीं बताएगा कि होता क्या है गोल्ड, क्या इन्वर्स रिलेशन क्या होते हैं। लोग, मैंने भी इतनी महंगी महंगी ट्रेनिंग की है, उसमें शायद थोड़ा बता देते हैं, बाकी नहीं बताते। मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ, बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, लोगों को बताएं भाई आप गलत जा रहे हैं, अपना नुकसान से कैसे बचना है। तो ये देखो, ये इंडिकेटर देखो, लोग आपको क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस में ये बता दें ये इंडिकेटर लगा देना, मूविंग एवरेज लगा देना, वो लगा देना। भाई वो तो सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं, वो तो मूविंग एवरेज डेटा आएगा तो मूव होगा ना, ये तो सबसे पहले ये बता देता है। तो इनको देखना है, इनको देखना है, ये देखना है कि भाई इनका रिलेशंस क्या है। ये आपको अगर सब समझ में आ गया, मैंने इसको अब कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड का ऑयल के साथ क्या होता है। ये जो रिलेशन है ना, ये थोड़ा टिपिकल है, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको ज़हन लगाना होगा, थोड़ा आपको जो है ना गौर से देखना होगा मार्केट में चलता क्या। ठीक है, वाट डज ऑयल रिप्रेजेंट, ऑयल रिप्रेजेंट क्या करता है कि ऑयल भी एक कमोडिटी है। ठीक है, ऑयल भी एक क्या है, कमोडिटी है। ठीक है, डायरेक्ट इनपुट आपको करता है किसी भी मशीन में ऑयल का बहुत, जैसे पाकिस्तान का 70% जो है ना आपका इम्पोर्ट देखें तो वो ऑयल पे है। ठीक है, ऑयल इतना बड़ा इम्पैक्ट करता है भाई, यो आप इसको हल्का नहीं लेना ऑयल को। ठीक है, अब राइजिंग ऑयल प्राइस जब भी होती हैं तो ये किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या होता है, डिमांड स्ट्रांग होती है, सप्लाई यहाँ सप्लाई डिस्टर्बेंस होती है। दो तरीके हैं ऑयल प्राइस बढ़ने के, कि या तो उसकी डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई जो है ना डिस्टर्ब हो। पहले तो समझना है कि ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो होगा क्या मार्केट में, उसके बाद रिलेशन बताऊँगा ना मैं आपको। ठीक है, इट इज़ आल्सो अ की ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जब भी क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है, तो ऑयल की प्राइस भी जो है ना वो बढ़ती है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है आपके ट्रांसपोर्ट को, आपको मैन्युफैक्चरिंग को, आपको एनर्जी कॉस्ट को। एक्चुअली ये शो क्या करता है, एज अ ट्रेडर आपने क्या देखना है, आपने कोई ऑयल की इंडस्ट्री तो नहीं लगानी, आपने तो गोल्ड में ट्रेड करना है। आपने क्या देना है, गोल्ड जो है ना एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, और वो अगेंस्ट दी इन्फ्लेशन होता है, करेंसी डिवेल्यूशन होती है, और जियो पॉलिटिकल रिस्क होता है। आपने क्या है, जब भी वार होती है तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है बिकॉज ऑफ के सप्लाई डिस्टर्बेंस के, तो ऑयल की प्राइस बढ़ती है। जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो इसका मतलब है गोल्ड उस टाइम पे जो है वो बढ़ेगा इन दैट केस। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपका जियो पोलिटिकली कोई सिचुएशंस होती है, वार होती है, सप्लाई डिस्टर्बेंस होती है, तो ऑयल उस टाइम बढ़ेगा तो गोल्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी क्या है, जब भी कमीशन किसी भी कंट्री की जैसे यूएस की बढ़ती है तो उसमें ट्रांसपोर्ट वहाँ का जो है ना ज़्यादा यूज़ होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि भाई फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लग रही हैं, तो वहाँ पे भी ऑयल क्या होगा, ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो इससे क्या होगा, गोल्ड का रेट कम होगा। तो आपको आई थिंक ये सारी चीज़ें बेसिक आपको समझ में आ गई होंगी कि कब बढ़ता है कब नहीं बढ़ता। ठीक है, इसमें डाइवर्जेंस भी बनती हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना इन्फ्लेशन का भी वो है,
देखना होता है, उसके अलावा जियो पॉलिटिकल रिस्क भी देखना होता है। तो आई होप कि ये जो है ना आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। समटाइम क्या होता है कि गोल्ड और जो आयल है ना वो साथ भी मूव करते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं, और इनका आपस में भी कोरिलेशन होता है। मैंने दोनों हाईलाइट करके बता दिए। तो आयल जो है वो देखना होता है कि भाई आयल की प्राइसेस किस वजह से कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उसका गोल्ड पे इम्पेक्ट क्या है। तो वो मैंने आपको बताया, जियो पॉलिटिकल की वजह से अगर हो रहा है, वार वजह से हो रहा है, तो आपका गोल्ड भी बढ़ेगा। अगर आपकी यूएस की मैशियत बढ़ रही है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लग रही हैं, ये मतलब आया गोल्ड की प्राइस कम होगी। आई होप कि यार इस तरह, इससे ज़्यादा कोई आपको सही नहीं समझाएगा, और इतना आसान मैंने उर्दू में आसान करके समझाया और बेसिक आपको चीज़ें बताई हुई हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, सब्सक्राइब करें। मैंने एक और वीडियो बनाई, अगर आपने गोल्ड में बनना है मास्टर, अगर आपने गोल्ड से कमाने हैं पैसे, ठीक है, तो भाई आपने 3 चीज़ें करनी है। इंटर मार्केट एनालिसिस करना है, आपको फंडामेंटल देखने में। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, मैंने इसमें आप लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा इसी चैनल पे मनी कॉइन 86 पे। और तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, 2 चीज़ मैंने आपको बताई हुई हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस आपने करना है, और इसके अलावा आपने जो है सप्लाई चेन और डिमांड का देखना है। भाई सप्लाई पीछे से कितनी आ रही है, डिमांड कितनी है, वो कैसे पता चलेगी, वो भी तो देखो, वो भी तो बताओ। उसके लिए मैंने एक पूरी 25 मिनट की वीडियो बनाई है, जो होती है COT, सही है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स के, जिसमें शिकागो ऑफ मर्चेंडाइज के जो है पूरे दुनिया के ट्रेडर्स में ये बताया जाता है भाई किसने कितना बाय किया है, किसने कितना सेल किया, कितने ओपन इंटरेस्ट हैं, कितने अभी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, किसके पास कितना गोल्ड पड़ा हुआ है। भाई आपको पता है डिमांड बढ़ रही है, तो कॉमन सेंस की बात है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो वो सब पता चल जाएगा। आई होप कि अब मैंने तीनों चारों को हाईलाइट करके बता दिया, तो आपको 5-6 कलर नज़र आ रहे होंगे। एक एक चीज़। अल्लाह हाफिज़।